आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या सम्राट अशोक बौद्ध था। ये एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का टॉपिक है। सम्राट अशोक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सम्राट अशोक का धर्म क्या था, ये हम सभी लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक बौद्ध थे, लेकिन इसके प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि क्या सम्राट अशोक बौद्ध थे। तो सम्राट अशोक बौद्ध थे या नहीं थे, इसका विश्लेषण करना है इसमें आंसर में। कि ये कई तरह से क्वेश्चन आता है कि क्या सम्राट अशोक बौद्ध थे, या सम्राट अशोक का धर्म क्या था, सम्राट अशोक के धर्म को स्पष्ट कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, समीक्षा कीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए इसको देखते हैं डायरेक्ट। क्या सम्राट अशोक बौद्ध था, इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रारंभ में सम्राट अशोक जो थे वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। वो अपने प्रारंभिक जीवन में और जो उन्होंने राज्याभिषेक के बाद शुरुआती जो दौर था उनका राजा का, वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। उसमें राज्याभिषेक के 8वें वर्ष तक वो ब्राह्मण धर्म को मानते रहे। इसका जो प्रमाण मिलता है हमें 13वें शिलालेख से मिलता है। 13वें शिलालेख से पता चलता है कि 8वें वर्ष तक वो बौद्ध थे। 9वें वर्ष में उन्होंने कलिंग युद्ध किया, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और कलिंग युद्ध में जो भारी जान माल की क्षति हुई, बहुत लोग मारे गए उसमें, और बहुत संपत्ति तबाह हुई, और चारों तरफ विनाश ही विनाश था। तो उससे उनका हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने कभी भी युद्ध न करने की ठान ली। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उन्होंने बौद्ध गया की यात्रा की तथा लुम्बिनी गांव के कर को कम कर दिया, जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल माना जाता है। तो यानी कि 10वें वर्ष में जब उन्होंने ये किया है, तो यहाँ से उनका बौद्ध धर्म का मामला शुरू हो जाता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया या बौद्ध धर्म के प्रभाव में आए वो। तो अब ये लघु शिलालेखों से पता चलता है। लघु जो शिलालेख है उनके शिलालेख है, लघु शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, और जो भी उनके इस तरह के पूरे उन्होंने जो पूरे हिंदुस्तान में लगे हुए हैं और बाहर भी हैं, उनके इस तरह के जो लेख छपे हुए हैं शिलाओं पर और स्तंभों पर, उनसे पता चलता है। उसके बाद हम इसमें बताएंगे कि और जो कुछ शिलालेखों का वर्णन करेंगे, इससे पता चलता है कि वो बौद्ध थे। पहला जो पार्ट है उसमें बताएंगे कि प्रारंभ में सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हम विभिन्न शिलालेखों के अध्ययन से ये साबित करने का प्रयास करेंगे कि वो बौद्ध थे। तो हमने जैसे पहले बता दिया कि उन्होंने 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा की, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में सम्राट अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। ये भी पॉइंट है, प्रमाण है उनके बौद्ध होने का। तीसरा पॉइंट, भाबरू शिलालेख में उन्होंने त्रिरत्न का मतलब होता है बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न माने जाते हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत। इन तीनों में उन्होंने अपना विश्वास प्रकट किया है और भिक्षुओं और भिक्षुणियों को कहा है कि कुछ बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने के लिए उन्होंने कहा है। तो यहाँ से भी प्रमाण उनका मिलता है। सारनाथ और सांची के जो शिलालेख हैं उनसे पता चलता है कि उन्होंने संघ भेद के विरुद्ध अपनी सत्ता का प्रयोग किया, अपनी ताकत का प्रयोग किया। इस शिलालेख में उन्होंने कहा है कि जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ संघ में फूट डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको बौद्ध संघ से बहिष्कृत कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। तो ये भी उनके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण है। इसके बाद महावंश और दीपवंश, ये ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, महावंश और दीपवंश। उनसे पता चलता है कि उन्होंने मोगली-पुत्तिस की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध धर्म की संगीति, यानी कि एक बहुत बड़े सम्मेलन का, बौद्ध धर्म के सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक, उसका संकलन भी किया गया। तो यहाँ से भी पता चलता है कि वो जो है बौद्ध थे। 13वां शिलालेख से पता चलता है कि उन्होंने बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में अपने धम्म प्रचारक भेजे, यानी बौद्ध धर्म को सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, अपितु अपने बहुत सारे धम्म, जो उनकी धम्म नीति थी, उन्होंने धम्म नीति बनाई जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। उस धम्म नीति के प्रचार के और प्रसार के लिए उन्होंने धम्म प्रचारक भेजे
विदेशों में भी भेजे और भारतीय राज्यों को भी भेजे। और जिन लोगों ने उनकी नीति को स्वीकार कर लिया, धम्म नीति के जो तत्व थे वो स्वीकार कर लिया, तो उनको माना गया कि ये धम्म विजय है, यानी कि हमने धम्म विजय प्राप्त कर ली है संबंधित राज्यों पर। तो सम्राट अशोक ने जो युद्ध की नीति थी, युद्ध विजय की नीति को छोड़ करके धम्म विजय की नीति अपनाई, यानी कि हम उनके जो पड़ोसी राज्य हैं या दूर के राज्य हैं या विदेशी राज्य हैं, वो हमारी नीति को जो अपना लेंगे, वो भी हमारे जैसा सोचेंगे धर्म के बारे में और हमारी नीतियों को समर्थन करेंगे, तो इसका मतलब हमने उनके ऊपर धम्म विजय प्राप्त कर ली है। तो उन्होंने कहा कि धम्म विजय ही श्रेष्ठ है और युद्ध जो है वो किसी भी प्रकार से मानव जाति के लिए उचित नहीं है। तो उन्होंने धम्म विजय की नीति को यहाँ पर अपनाया। तो 13वें शिलालेख से हमें उन स्थानों का विवरण प्राप्त होता है। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को, जो जिनका नाम महेंद्र, पुत्र का नाम महेंद्र है और बेटी का नाम उनके संघमित्रा है, तो उनको उन्होंने श्रीलंका भेजा। सिंगल अनुसूतियाँ जो हैं उनसे पता चलता है कि ये उनको श्रीलंका भेजा बोधि वृक्ष की पौध लेकर के, जिससे वहाँ का जो शासक था, जो श्रीलंका का जो शासक था, वो भी बौद्ध हो गया। इसके अलावा उन्होंने चीन में, बर्मा में और जो यूनानी राज्य थे उनमें भी उन्होंने भेजा अपने धर्म प्रचारकों को। इसके कारण ही जो बौद्ध धर्म था वो विश्व के काफ़ी दूर दूर तक, भारत से भी बहुत दूर दूर तक क्षेत्रों में फैल गया और आज भी कई देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी हमें मिलते हैं। चीन, जापान, तिब्बत और बहुत सारे देश ऐसे हैं, कंबोडिया, लाओस, यहाँ थाईलैंड, बौद्ध धर्म के मानने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। बल्कि इंडिया में इतना नहीं है जितना विदेशों में फैला। तो ये जो इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है सम्राट अशोक का है, जिन्होंने इसको फैलाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। और सम्राट अशोक ने न केवल धर्म प्रचारक भेजे, अपितु बौद्ध धर्म को बहुत दान भी दिया, अपार दान दिया उनको, जिससे जो बौद्ध संघ था वो अपने प्रचार कार्य को अच्छे से संपन्न कर सका, कुशलतापूर्वक चला सका। तो सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर कि उन्होंने बौद्ध धर्म को एक तरह से आश्रय दिया और उसको समर्थन दिया, उसको अपनाया और उसको काफ़ी देशों में फैलाया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये एक पार्ट हो गया इस आंसर का कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन चीज़ों से जो हमने अभी फैक्ट्स दिए हैं, इससे पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो उनका धर्म जो बौद्ध था। शुरू में हमने बता दिया जो ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे 8वें वर्ष तक, उसके बाद हमने बता दिया कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब तीसरा जो पार्ट है उसमें हम बताएंगे कि जो तीसरा पार्ट है ये कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। तो बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जैसे जिनमें सेनार्ड, फ्लीट और कर्ण का नाम प्रमुख है, और भी बहुत सारे विद्वान हैं। उन्होंने कहा है कि सम्राट अशोक के धर्म में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिससे उसको बौद्ध धर्म माना जाए। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक तो पवित्र सम्राट के अनुसार, पवित्र सम्राट के कर्तव्यों के अनुसार अपना कार्य कर रहे थे और उनका किसी बौद्ध धर्म से कोई विशेष लेना देना नहीं था। वो बौद्ध धर्म से प्रभावित अवश्य थे, लेकिन उनको बौद्ध धर्म का अनुयायी मानना उचित नहीं होगा। कुछ विद्वानों ने विचार प्रकट किया है कि सम्राट अशोक का धर्म अकबर के दीन इलाही जैसा था, जैसे अकबर ने दीन इलाही चलाया था, उसी प्रकार से सम्राट अशोक का धर्म भी था। और ये जो धर्म था ये किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं किया जा सकता इसको। तो इस प्रकार के उन्होंने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके बारे में कुछ प्रमाण भी दिए जाते हैं, जो तथ्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं। पहली बात तो ये प्रस्तुत की जाती है 13वां शिलालेख बताया जाता है। 13वां शिलालेख क्या कहता है, उसमें सम्राट अशोक ने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे प्रति दुर्व्यवहार को उसी सीमा तक अक्षमा किया जा सकता है जिस सीमा तक अक्षमा करना संभव है। देवना प्रिय केवल उदार ही नहीं अपितु शक्तिशाली भी है। इससे पहले उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, वे अपने आप को सुधार लें। तो ये सेंटेंस जो है ये वहाँ पर सम्राट अशोक के द्वारा 13वें शिलालेख में कहा गया है। तो ये जो सेंटेंस है ये बौद्ध धर्म से हटके है, क्योंकि बौद्ध धर्म पूर्ण अहिंसा में विश्वास रखता है और यहाँ पर जो है राजा के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा धमकी दी जा रही है मौत के घाट उतारने की। तो इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, या उसमें मतलब जो इनके आलोचक हैं उनका कहना है कि वो बौद्ध धर्म के वास्तव में अनुयायी नहीं थे। इस सेंटेंस के आधार पर उनका यह मानना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अहिंसा का मतलब पूर्ण अहिंसा नहीं है। जैसे मौत की सज़ा बरकरार रखी गई, मौत की सज़ा जारी रही, अभी भी मौत की सज़ा दी जा रही है, लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती है। वहाँ पर जानवरों को भी मारने पर प्रतिबंध है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि मौत की सज़ा अभी जारी है। दूसरी बात, राज परिवार के लिए 1 हिरण और 2 मोरों का जो है वध भी
जारी रहा, ऐसे भी कुछ प्रमाण मिले हैं कि उनका राज परिवार के लिए एक हिरण और 2 मोरों का वध जारी रहा। तो इस तरह का जो है ये प्रमाण भी एक उनको बौद्ध धर्म का होने में, बौद्ध धर्म का होने में संदेह उत्पन्न करता है और शक पैदा करता है। इसके बाद और इसमें फैक्ट क्या है कि उन्होंने जो धम्म के सिद्धांत हैं वो बौद्ध धर्म के सिद्धांत नहीं है बिल्कुल, यानी कि धम्म के सिद्धांत और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में समानता अवश्य है, लेकिन वो एक ही नहीं है, बल्कि अलग अलग चीजें हैं दोनों। इनमें नैतिकता है, धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन बौद्ध धर्म के एज इट इज नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं सेम टू सेम नहीं है, बल्कि वो अलग हैं। और सम्राट अशोक ने जो धम्म नीति है, इसीलिए उनको धर्म नहीं कहा बल्कि धम्म कहा। तो धर्म, बौद्ध धर्म और धम्म, यानी कि अशोक की जो नीति है वो धम्म नीति है, वो धर्म बौद्ध धर्म की नीति नहीं है, उससे प्रभावित जरूर है। तो धम्म के लिए, धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने बौद्ध जो धर्म था उसका जो संगठन था, संघ जिसको बोलते हैं, उसकी बहुत शाखाएं फैली हुई थी, उनका प्रयोग नहीं किया, उनका इस्तेमाल धम्म की नीति के प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया, बल्कि अलग से अधिकारियों को नियुक्ति की, जैसे धम्म महामात्र, उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और अलग से धम्म नीति का प्रचार प्रसार कराया। तो ये वाला पॉइंट भी बताता है कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी होने में इससे संदेह उत्पन्न होता है। इसके बाद और क्या पॉइंट इसमें आ सकता है, इसमें एक पॉइंट ये आता है कि सम्राट अशोक ने ब्राह्मणों और शर्मणों, मतलब केवल बौद्ध धर्म की बात नहीं की, बल्कि ब्राह्मणों और शर्मणों और जो दूसरे उनके राज्य में दूसरे लोग निवास करते थे, विभिन्न संप्रदाय के लोग निवास करते थे, अलग अलग संप्रदाय के जो लोग थे, उन सब के विकास की बात की और उन सबको साथ लेकर चलने की बात की और अपने धम्म महामात्रों को आदेश दिया कि वो ब्राह्मणों और शर्मणों को भी दान दें, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ भी उदारता से पेश आए, उनको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न होने पाए। तो ये चीजें भी इसमें आ जाती हैं। तो इन सारी बातों को देखने से जो अभी हम दिए हैं तीसरे वाले पार्ट में, ये जो तीसरा पार्ट है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का नहीं था, इसमें ये वाले पॉइंट्स हमने दे दिए हैं। तो इनसे पता चल रहा है कि बौद्ध धर्म का होने में ये सीमाओं का निर्धारण कर रही हैं, ये पॉइंट्स जो हैं इससे सीमाएं निर्धारित होती हैं। अब हमें निष्कर्ष देना है चौथे पार्ट में। निष्कर्ष क्या है, इसमें हम 2 शिलालेखों का विवरण देंगे कि वास्तव में, अब हमने सारी बातें बता दी कि वो थे फिर नहीं थे, अब निष्कर्ष देंगे लास्ट में, इसमें इस आंसर को फिर निष्कर्ष देके खत्म कर देंगे। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे जो अभिलेख हैं और उनके जो शिलालेख हैं उनसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पहली बात ये स्पष्ट हो गया। दूसरी बात हम इसे बताएंगे, लेकिन वो बौद्ध धर्म का पालन करने में उदार थे, उसके नियमों का पालन करने में उदार थे और उन्हें बौद्ध धर्म के नियमों को राज्य के आवश्यकता के अनुसार अपनाया, उसको एज इट इज नहीं अपनाया, बल्कि उनके लिए अपने राज्य की जो आवश्यकताएं थी, अपने राज्य का की जो जनता थी उसका जो कल्याण था वो सर्वोपरि था और उन्होंने अपने राज्य की जनता के लिए, अपने राज्य के लिए उन सिद्धांतों को अपने हिसाब से अपनाया और उनमें उदारता के तत्वों को समाहित किया। उनकी जो धम्म नीति है उसमें धर्मनिरपेक्षता के तत्व दिखाई देते हैं, उसमें सबको साथ लेकर के चलने के तत्व दिखाई देते हैं। जैसे हम 7वें शिलालेख का विवरण यहाँ पर देंगे। 7वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने कहा है कि सब मतों के व्यक्ति, यानी कि सब मतों का मतलब सारे जो भी मत हैं, धर्म हैं, संप्रदाय हैं, सारे मतों के व्यक्ति साथ रह सकें, साथ रह सकें, क्योंकि वे सभी आत्म संयम और हृदय की पवित्रता चाहते हैं। यानी कि इसके जरिए उन्होंने संदेश दिया कि सारे मत जितने भी हैं हमारे राज्य में वो सारे साथ साथ रहेंगे और साथ साथ चलेंगे और साथ साथ विकास करेंगे और साथ साथ राज्य के विकास में योगदान देंगे। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे 7वें शिलालेख में बताई है। उसके बाद उन्होंने 12वें शिलालेख का विवरण 12वें शिलालेख में कहा है सम्राट अशोक ने कि व्यक्ति को अपने धर्म की प्रशंसा, अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा, अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी कि अपने धर्म की तो आप प्रशंसा करते रहिए और दूसरे धर्म की निंदा करते रहिए, ये उचित नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो चाहते थे कि सारे धर्मों का सम्मान हो, सारे धर्म जो हैं वो जो भी हैं वहाँ पर उनके राज्य में जो भी धर्म हैं सभी का विकास हो, सभी साथ साथ मिलकर चलें, सभी राज्य की उन्नति में योगदान दें और परस्पर सहयोग के साथ कार्य करें। और ये जो उनका सिद्धांत है, इस प्रकार की जो धम्म नीति है, इसको हम पूर्णतः बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं कर सकते, बौद्ध धर्म से प्रभावित है। तो जहाँ तक इस क्वेश्चन का सवाल है, हमने पहले इसका आंसर दे दिया है कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद ये हमने निष्कर्ष दे दिया है कि वो उसमें उदार थे।
धर्मनिरपेक्षता तत्व हैं, सबको साथ लेकर के चलने की बात है। ब्राह्मणों, शर्मणों, जो भी उनके राज्य में सभी अनुयायी रहते हैं, सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के, सभी मतों के, वो उन सबके विकास की बात करते हैं, सिर्फ बौद्ध धर्म की बात नहीं करते। और यही उनकी महानता का राज है, जो विश्व में सम्राट अशोक का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उसके पीछे यही है कि उनकी जो नीति थी वो सबको साथ लेकर के चलने की थी, और उन्होंने सबके साथ की बात की और सबको आगे बढ़ाने की बात की, केवल बौद्ध धर्म की बात नहीं की। भले ही वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने सभी धर्म, सभी मतों, सभी संप्रदायों के लोगों को अपने संतान के रूप में माना और सबके विकास के लिए परिश्रम किया, और राज्य का उत्तरदायित्व माना कि वो सभी के कल्याण के लिए, पूरी जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। और न केवल अपने राज्य की जनता, बल्कि उन्होंने पूरे विश्व की जनता के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि जो हमारे आस पड़ोस के राज्य हैं, उनके प्रति युद्ध की नीति को त्याग दिया जाए, उनके प्रति धर्म की नीति अपनाई जाए, और विदेशों में भी जो अपने अहिंसा, सत्य, प्रेम की जो उनकी नीति थी, जो नैतिकता के उनके जो मूल्य थे, उनका प्रचार प्रसार विदेशों में भी किया, ताकि चारों तरफ युद्ध की जो का माहौल है वो खत्म हो और शांति कायम हो, और शांति के साथ साथ सभी का कल्याण हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जो वीडियोज़ हैं वो आपके पास चली जाएँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।